हेलो दोस्तों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज 12 जनवरी 2023 है। आज साथियों, जो सीटेट के सेकेंड शिफ्ट में आपको जो पेपर हुआ है जिसमें सामाजिक विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन हैं, आज इस पेपर में सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। साथियों, इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र तथा सामान्य हिंदी पर वीडियो बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है, वीर शैववाद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ है? ए वसवन्ना, बी अल्लमा प्रभु, सी चोखा मेला और डी अक्कम हा देवी। सही विकल्प का चयन कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी ए बी डी सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी गलत है, ए बी और डी सही है। साथियों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है, निम्नलिखित सूची फर्स्ट में तमिल क्षेत्र में रहने वाले लोगों का सूची सेकंड में दिए गए उनके व्यावसायिक चित्रण से सही मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट दे रखी है और सूची सेकंड दे रखी है, ये आपको मिलान करना है। साथियों, ये बल्लार आपका ऑप्शन नंबर थर्ड से मिल जाएगा, यानी बड़े भूस्वामी से। और उड़वार मिल जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर फोर्थ से, यानी साधारण हलवाई। और आपका आदिमई मिल जाएगा आपका भूमिहीन मजदूर से। आदिमई किसे मिल जाएगा? भूमिहीन मजदूर से। गृहपति हो जाएगा आपका स्वतंत्र कृषक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है, प्राचीन काल में सिल्क रूट शब्द संबंधित है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 33 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी चीन से दूसरे देशों में रेशमी कपड़े को ले जाने वाला व्यापारियों का यात्रा मार्ग सिल्क रूट कहलाता था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है, 12वीं शताब्दी के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में रथकारों यानी रथ निर्माताओं की स्थिति पर विचार किया गया है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी उइया कोडन उदययार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है, अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिंदे ने आलोचना की। ये कहता है पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतरों की, और बी पुरुषों और महिलाओं के बीच प्राकृतिक अंतरों की। सही विकल्प का चयन कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 35 का राइट आंसर आपका क्या होगा? 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी केवल ए सही है, यानी ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही है और बी गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में पेरिय अलवार अंडाल तोडर डिप्पोडी अलवार और नम्मालवार के गीतों का संकलन किया गया है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी दिव्य प्रबंधम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद के शासकों द्वारा वसूल किया जाने वाला नियमित कर नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं,
आपको पढ़ के सही आंसर बताना है। 37 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी परिवार पर कर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है जनजातियों पर औपनिवेशिक शासन के प्रभाव के बारे में निम्न कथनों को पढ़ें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। एक कथन दे रखा है, आरक्षित वन निजी अधिकार व विशेषाधिकार या तो पूरी तरह से प्रबंधित थे या उनमें केवल कड़ी शर्तों के तहत अनुमति दी गई थी। और बी कहता है, संरक्षित वन जहां सरकार ने स्थायी आबादी या निजी व्यक्तियों के कुछ अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति दी। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों सही हैं, यानी ए भी सही है और आपका बी भी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नारा श्री नारायण गुरु द्वारा दिया गया? नीचे 4 ऑप्शन दिए रखे हैं, इसमें आपको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी मानवता की एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर होता है। ये साथियों श्री नारायण गुरु द्वारा दिया गया नारा था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है, निम्नलिखित में से स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किया? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। सही आंसर क्या है? 40 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी ई.वी. रामास्वामी पेरियार ने। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है, नीचे दिए गए कथनों ए बी सी को पढ़ें तथा सही विकल्प को चुनें। ये दे रखा है, 19वीं शताब्दी में नए शहरों में मजदूरी की मांग बढ़ी। बी में कहा है, गांवों और कस्बों से अपेक्षाकृत घनी लोग शहरों में मजदूरी के लिए जाने गए। और सी दे रखा है, हालांकि नए स्थानों पर काम की दशाएं कठोर थीं, परंतु यह निचली जातियों की लोग स्वर्ण जमींदारी तथा जमींदारी द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे से छूट निकालने का एक मौका था। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 41 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी केवल ए तथा सी सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता एक लोकप्रिय छवि कृष्ण के सारथी के रूप में चित्रण में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन कर रहा था? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी मोहनदास करमचंद गांधी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है, निम्नलिखित कथनों ए तथा बी को पढ़िए। ए में कहा है, औरंगजेब ने कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार कराने का अधिकार देते हुए एक फरमान जारी किया। बी में कहा है, कंपनी अधिक रियासतें नहीं चलाती थी और मौजूदा विशेषाधिकारों में हेरफेर करने की कोशिश नहीं करती थी। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही विकल्प आपको छांटना है। 43 का सही आंसर क्या होगा? 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी ए सही है और इसमें बी गलत है, यानी इसमें ए सही है और बी गलत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में सही है जब उसका प्रारूपण हुआ? ए में कहा है, इसमें उन समुदायों को जो कि भारत के सबसे बड़े बड़े अनुपात को संगठित करते हैं
उनके मतदान के अधिकारों को अंगीकृत किया गया। बी में कहा है इसमें सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समान माना गया। सी में कहा है इसमें समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष अधिकारों की व्यवस्था की गई थी। सही विकल्प का चयन कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही विकल्प आपको छांटना है। 44 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 44 का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी केवल बी और सी सही हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है सौर मंडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सौर मंडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 45 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड और परिवार बनाते हैं। यानी ये सभी हैं, सूर्य, 8 ग्रह और उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड सभी मिलके एक परिवार बनाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 46, इसमें पूछा है नीचे दिए गए वाक्यों ए तथा बी को पढ़ें व सही विकल्प का चुनाव करें। ए में कहा है प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उत्तर या दक्षिण भी दिशा जाता है, उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाता है। बी में कहा है प्रत्येक स्थान के देशांतर के साथ उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 46 का सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी केवल ए सही है। इसमें आपका ए सही है और बी गलत है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 ने पूछा है कथन पढ़कर सही विकल्प चुने। अभी कथन ए दे रखा है उष्ण कटिबंध सर्वाधिक गर्मी पाता है और वर्ष भर गर्म रहता है। कारण आर दे रखा है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अभी अक्षांश देश रेखाओं पर वर्ष में कम से कम एक बार दिन के मध्य सूर्य सिर पर रहता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 47 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी ए और आर सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी ये आपका आर है, ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 48 में पूछा है कथन पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने। अभी कथन दे रखा है विषुवत रेखा ग्लोब पर एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। कारण आर दे रखा है विषुवत रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर बताना है। 48 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी दोनों ए और आर सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है अगर भूकंप आता है तो पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है और भूकंपी तरंगें दूर सभी दिशाओं में जाती हैं। निम्न विकल्पों में से कौन से विकल्प भूकंप को समझने में सहायक होंगे? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 49 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी उद्गम केंद्र भूकंप की प्लेट सीमा। अगला क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है निम्नलिखित कथन पढ़ें और सही विकल्प को चुनें। अभी कथन ए दे रखा है सजीव और उनके चारों ओर के वातावरण का परस्पर संबंध पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कराता है। कारण आर दे रखा है सभी पौधे, पशु व मनुष्य अपने चारों ओर के वातावरण पर निर्भर हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 50 का सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी दोनों ए और सत्य है, परंतु आर द्वारा ए की व्याख्या नहीं करता। इसका यानी आपका ए ऑप्शन सही है, यानी आर है आपका सही व्याख्या नहीं करता है, यानी बी भी सही है।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है पर्यावरण के क्षेत्रों का सही मिलान उनके उदाहरण के साथ करें और विकल्प चुनें। 51 में आपको सही मिलान करना है। इसका आपका स्थल मंडल है, ये आपका धातु और चट्टान से मिल जाएगा, और आपका ये आपका वायुमंडल है, ये आपका हवा की विभिन्न गैसों से निर्मित तह हो जाएगी, और आपका ये जैव मंडल है, जैव मंडल आपका पौधे जीव से हो जाएगा, और जल मंडल है आपका ये जल समूह जैसे नदियां, झीलों, समुद्र से हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी वायु में मौजूद गैसों में से ग्रीन हाउस गैस है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांट के बताना है। 52 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 52 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। अगला क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है वायु विभिन्न गैसों का सम्मिश्रण है, वायु के विषय में सही कथन का चुनाव करें। ए दे रखा है पौधे वायु से सीधे नाइट्रोजन लेते हैं, और बी में कहा है हरे पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, सी में कहा है हीलियम, आर्गन और ऑक्सीजन गैस वायु में प्रचुर मात्रा में हैं, और डी में कहा है छोटे छोटे धूलिकण वायु में मौजूद हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 53 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी बी और डी सत्य हैं, ए और सी असत्य हैं। यानी बी और डी सत्य हैं, और आपके ए और सी असत्य हैं। यानी ये हैं, ये आपके, और ये ए और सी ये आपके असत्य हैं, और ये आपके ये सत्य हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है शहरों में गांव की अपेक्षा अधिक तापमान रहता है, सही विकल्प का चयन करें। ए कहता है कंक्रीट और धातु निर्मित भवन दिन में गर्म हो जाते हैं। बी में कहता है एस्फाल्ट निर्मित सड़कें गर्म हो जाती हैं। सी में कहा है भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म हवा रोक लेते हैं। डी में कहा है शहरों में अधिक खुले स्थान पर पेड़ होते हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको सही आंसर बताना है। 54 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 54 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी ए बी सी तीनों सही हैं। इसमें ए बी और सी तीनों सही हैं, और जबकि डी आपका गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 55, इसमें पूछा है खनिजों का उनके प्रकारों सुमेल कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी लौह खनिज है आपका, लौह खनिज मिल जाएगा आपका मैंगनीज से, यानी लौह खनिज किससे मिल जाएगा? मैंगनीज से मिल जाएगा। और आपका जीवाश्म मिल जाएगा आपका कोयले से। और अधात्विक खनिज मिल जाएगा आपका चूना पत्थर से। और अलौह खनिज मिल जाएगा, ये मिल जाएगा किससे? सीसा से। किससे मिल जाएगा? सीसा से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है वन्य जीवन के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां कार्य आवश्यक है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांट के बताना है। 56 का सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा है बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के तरीकों पर सही विकल्प का चयन कीजिए। ये दे रखा है उर्वरकों और उच्च उपज वाले बीजों का प्रयोग। बी में कहा है बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके। सी में कहा है वर्षा निर्भर कृषि, और डी में कहा है कृषि का मशीनीकरण। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 57 का सही आंसर क्या होगा
साथ ही इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी ए, बी और डी इसमें सही होंगे। ए, बी और डी सही होंगे, आपका सी इसमें गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वाग्रह की संकल्पना को समझने के लिए उपयुक्त उदाहरण होगा। ए दे रखा है लोग एक दूसरे को बराबरी यानी समान रूप से देख रहे हैं। बी में कहा है लोग अन्य लोगों को नकारात्मक रूप से देख रहे हैं। सी में कहा है लोग एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं। और डी में कहा है श्रेष्ठता एवं हीनता की भावना है। सही विकल्प का चयन कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 48 का सही आंसर क्या होगा। 58 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी बी और डी सही होंगे इसमें, यानी बी और डी इसमें सही होंगे और ये आपके ए और सी दोनों गलत होंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन से कारक क्षेत्र की विविधता पर असर प्रभाव डालते हैं। ए, भिन्न खान पान और कपड़ों की आदतें। बी में कहा है समान धर्मों का पालन। और सी में कहा है लोगों द्वारा अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों में असंजस्य बैठाना। सही विकल्प का चयन करें। 59 का सही आंसर क्या होगा। 59 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी ए और सी सही होंगे। ए और सी, यानी ए और सी इसमें सही होंगे और बी इसमें गलत होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा है राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 60 का सही आंसर क्या होगा। 60 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी राज्यपाल। साथियों, आज सामान्य विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन थे आज इस वीडियो में कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, अगर पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।